नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है आज के हमारे एक नए वीडियो में। आज हम आप सब लोगों से बात करने वाले हैं कुंडली में यदि सूर्य देव यानी सूर्य ग्रह यदि कमज़ोर है तो उनके लक्षण क्या होते हैं, कैसे पता चलता है कि हमारी कुंडली में सूर्य कमज़ोर है और उसके उपाय क्या हो सकते हैं। हाँ, मैं आपकी जानकारी के लिए ज़रूर बता देना चाहता हूँ, मेरे इन लक्षणों के बारे में दी हुई जानकारी और उपायों को मानने से पहले आप अपने किसी ज्योतिषी से सलाह जरूर ले लें। तो चलिए, आप क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपकी कुंडली में सूर्य देव कमज़ोर है या नहीं, और वो ज्योतिषी ज़्यादा अच्छे से बता सकता है। तो चलिए बात करते हैं कि जैसा कि आप सब लोगों को पता है, ज्योतिष यानी वैदिक ज्योतिष के द्वारा जब भी किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली का विश्लेषण किया जाता है, जब भी हम वैदिक ज्योतिष के अनुसार कोई भी ज्योतिषी जब आपकी कुंडली का विश्लेषण करता है तो वो नवग्रहों तथा नक्षत्रों की स्थिति को देखता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार ग्रह नक्षत्र ही किसी न किसी व्यक्ति हर किसी व्यक्ति के भूत भविष्य तथा वर्तमान को प्रभावित कर रहे होते हैं। सौर मंडल के जितने भी ग्रह हैं ना, जितने भी नक्षत्र हैं, वो सब किसी न किसी शुभ या अशुभ दोनों ही परिणाम हमको देते रहते हैं, अर्थात किसी न किसी प्रकार का परिणाम वो देते हैं, परिणाम देने की शक्ति रखती है। साथ में किसी भी जन्म कुंडली का यानी किसी की भी जन्म कुंडली का अध्ययन जो ज्योतिष करता है वो ग्रहों तथा नक्षत्रों के आधार पर ही करता होता है। और जब भी कुंडली में कोई ग्रह कमज़ोर होता है, यानी जब भी कहता है कि हमारे राहु कमज़ोर है या हमारा सूर्य कमज़ोर है या हमारा मंगल भारी हो गया, अर्थात जब भी कोई ना कोई ग्रह की स्थिति कमज़ोर बताता है कि आपकी गुरु कमज़ोर है, तो उसमें वो क्या करता है, वो ग्रहों की ही दशा को देखता है। और कुंडली में जब भी कोई ग्रह कमज़ोर अवस्था में देखता है तब ज्योतिषी उस ग्रह को बलवान करने के लिए आपको कुछ उपाय बताता है। तो आज हम आपको कुछ उपाय बताने वाले हैं। उससे पहले, जैसे कि वैदिक ज्योतिष के अनुसार सूर्य की 9 ग्रहों में गिनती होती है, तो सूर्य को सबसे महत्वपूर्ण ग्रह का दर्जा प्राप्त है। सूर्य की अपनी राशि सिंह है। यदि आपकी राशि सिंह है तो आप सूर्य की राशि है वो। और तुला राशि जो है वो सूर्य की सबसे नीच राशि है, यानी तुला बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, क्योंकि तुला राशि शुक्र की है और सूर्य की राशि सिंह है। तो सिंह राशि के राजा सूर्यदेव स्वयं हैं। तो ज्योतिष के अनुसार सूर्य को आत्मा का कारक ग्रह माना जाता है। साथ ही कुंडली में भी सूर्य जातक के पिता को दर्शाता है। यदि किसी महिला की कुंडली देखी जाए तो सूर्य की स्थिति उस महिला के पति के सफलता तथा असफलता का संकेत भी दे देती है। कुंडली में यदि सूर्य आपकी कुंडली में अगर सूर्य बलवान है, ठीक है, तो इस ऐसी स्थिति में तो जातक को मान सम्मान, अर्थात आपको बहुत ही मान सम्मान तथा यश की और कीर्ति की प्राप्ति होनी स्वाभाविक है। और इसलिए कुंडली में सूर्य की स्थिति को जानना अति आवश्यक है। तो जिससे कि सूर्य के कमज़ोर और बुरे प्रभाव से यानी बुरे भाव में बैठे जाने से, यदि सूर्य किसी ऐसे भाव में बैठ गया है, मैं आपको दिखाऊंगा कुंडली किस प्रकार से होती है। तो 12 भाव होते हैं। 12 भावों में अगर सूर्य गलत भाव में बैठा है तो उसके गलत परिणाम वो जरूर देगा। किस भाव में सूर्य क्या गलत प्रभाव डालता है, तो चलिए, कुंडली में यदि सूर्य की स्थिति जहाँ हो उससे बहुत सारे प्रभाव पड़ते हैं, तो उससे अच्छे और बुरे फल दोनों मिलते हैं। यदि प्रथम भाव में है सूर्य, प्रथम भाव, मैं आपको एक चार्ट देख रहे होंगे आप यहाँ पे, ठीक है, आपको इस कुंडली के चार्ट में ये दिख रहा होगा 12 भाव, ठीक है। 12 भाव अर्थात 12 घर, हर घर का अपना एक क्या होता है, प्रभाव होता है, यानी कि वो घर आपके लिए मतलब डेडिकेटेड है कि उस घर से आपको ये चीज़ें मिलनी है। तो अब सूर्य यदि जन्म कुंडली के अथा हमारी जो जन्म कुंडली है उसके प्रथम भाव में बैठा है, यानी पहले घर में बैठा है, तो इससे स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां उत्पन्न होती हैं। बात करते हैं दूसरे भाव की। यदि जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में सूर्य के बैठने से परिवार के बीच में संबंध विच्छेद हो जाता है। उसके बाद तीसरे और चौथे भाव और पांचवें भाव को हम छोड़ देते हैं क्योंकि वहाँ सूर्य अच्छा होता है। छठे भाव की बात करते हैं। जन्म कुंडली के छठे भाव में सूर्य के बैठने से महिला रिश्तेदार तथा मित्रों से संबंध खराब हो जाते हैं। सातवें भाव की बात करते हैं। जन्म कुंडली के सप्तम भाव में सूर्य के बैठने से जातक का अपनी ही पत्नी से अनबन या झगड़े होते रहते हैं। और 9वें भाव की बात करते हैं। जब जन्म कुंडली के 9वें भाव में सूर्य के बैठने से भूमि तथा स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आती रहती हैं। 10वां भाव, जन्म कुंडली के 10वें भाव में सूर्य के बैठ जाने से जातक के पिता को स्वास्थ्य से प्रभावित करता है। यानी जातक का जो मतलब, आप जिस इंसान के 10वें भाव में सूर्य है उसके पिता को कुछ न कुछ कष्ट स्वास्थ्य रूप से मिलना है। 12वां भाव, जिसे जन्म कुंडली के 12वें भाव में सूर्य के बैठ जाने से उस मनुष्य को, उस जातक को, उसमें थकान, अनिद्रा, तनाव, बेचैनी जैसी चीज़ें उत्पन्न होती रहती हैं। तो ये कुछ भाव थे जिसमें सूर्य के प्रभाव अलग अलग हैं। आप
कुंडली का जो चार्ट होता है, हर किसी के पास अपनी कुंडली होती है, उसका एक चार्ट बना होता है। तो वो 12 भाव होते हैं, 12 घर होते हैं। आपकी कुंडली में हो सकता है गिनतियाँ ग्रहों के हिसाब से लिखी हो, लेकिन वो 1 से शुरू करके तो आप 12 भावों की गिनती कर सकते हैं। आप चार्ट देख सकते होंगे यहाँ पे। चलिए बात करते हैं कि कुछ लक्षणों के बारे में बात करते हैं। यदि आपका सूर्य कमजोर है तो किस प्रकार के लक्षण आपके जीवन में हो रहे होंगे, किस प्रकार के प्रभाव आपका हो रहे होंगे। अगर कुंडली में सूर्य कमजोर है तो आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम होगी, उच्च रक्तचाप की प्रॉब्लम हो सकती है, हृदय से जुड़ी समस्याएं भी आपको हो सकती हैं। सूर्य के कमजोर होने पर गठिया जैसी हड्डियों से जुड़ी समस्याएं भी और गंभीर समस्याएं भी हो सकती हैं। सूर्य के कमजोर होने से आंखें कमजोर होती हैं और ये सगे संबंधियों के साथ अनबंधता झगड़े भी करवाता है। अर्थात यदि सूर्य कमजोर है तो आपके सगे संबंधियों से आपकी नहीं बनेगी। कुंडली में सूर्य की कमजोर स्थिति होने से ईश्वर, गुरुदेव यानी भगवान और हमारे गुरु और हमारे पिता का साथ नहीं मिल पाता है और जातक के अंदर अहंकार भी आ जाता है, नौकरी जाने के आसार भी बनते हैं। सूर्य के कमजोर होने से चोरी के दुर्योग बनते हैं। जातक किसी कानूनी विवाद में भी फंस सकता है। तो ये थे कुछ लक्षण जिससे आपको पता लग सकता है कि अगर आपके जीवन में इस प्रकार के कुछ लक्षण हो रहे हैं तो इसमें सूर्य की कमजोरी आपको पता चल जाएगी। किंतु इसके लिए आपको ज्योतिषी सलाह अवश्य लेनी चाहिए, मेरी किसी भी बात को मानने से पहले। चलिए बात करते हैं सूर्यदेव को उपायों के बारे में, यानी सूर्य को मजबूत करने के उपाय क्या होते हैं। तो सूर्य को बलवान बनाने से के लिए हम क्या कर सकते हैं। बछड़े सहित गाय का दान कर सकते हैं यदि हमारी संभव है उस चीज़ के लिए, हम करने के लायक है। तो सूर्य को बलवान बनाने के लिए बछड़े सहित गाय का दान करना शुभ माना जाता है। यदि आप गाय का दान कर सकते हैं बछड़े सहित तो आप अवश्य सूर्य से संबंधित चीज़ें अर्थात जैसे कि गुड़, गेहूँ, तांबा या सोना इत्यादि जो कि आप कर पाएँ वो शुभ माना जाता है, उन्हें भी आप दान कर सकते हैं। यदि तीसरी चीज, रविवार के दिन सूर्य उदय के 1 घंटे पहले सोने, चांदी या तांबे के अंगूठी में रूबी को मढ़वाकर पहने। रूबी का उंगली की त्वचा को छूना अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहले अंगूठी को गंगा जल अर्थात में दूध से धोकर, गंगा जल अथवा दूध से धोकर शुद्ध कर ले, उसके बाद अंगूठी को धारण करें। बात करते हैं सूर्य की शांति के लिए हम रविवार का व्रत भी रख सकते हैं। गरीब लोगों को गुड़ की खीर भी खिलाएं, क्योंकि सूर्य भगवान को यदि आप सूर्य भगवान का व्रत रखते हैं रविवार के दिन और गरीबों को गुड़ की खीर खिलाते हैं, उससे भी सूर्य बलवान होता है। सूर्य के शुभ फलों की प्राप्ति के लिए अपने बुजुर्गों तथा पिता की सेवा करें। यदि आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर है तो आप अपने बुजुर्गों की और अपने पिता की सेवा अवश्य करें। ये सबसे अच्छा उपाय है, इससे अच्छा उपाय कुछ नहीं हो सकता। चलिए बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। प्रातः काल लाल रंग के फूलों वाले पौधे अथवा वृक्ष को जल देना अति शुभ माना जाता है। तो यदि आपके आसपास में कहीं कोई वृक्ष है जहाँ पे लाल फूल का पेड़ है तो आप उसको सुबह सुबह उठ के जल अवश्य दें। सूर्य को बलवान करने के लिए रात में एक तांबे के पात्र में जल भरकर उसे अपने सिर के नीचे अर्थात अपने बिस्तर के नीचे सिरहाने रख लीजिए और सो जाएं। सुबह उठकर उस जल को पी जाएं। इससे भी आपके जीवन में सूर्य मजबूत होता है। ये भी एक उपाय है। अपने दाहिने हाथ में तांबे के कड़े भी धारण कर सकते हैं आप, किंतु आपको ये ध्यान रखना है तांबे का कड़ा पहनने का मतलब है आपको झूठ बिल्कुल नहीं बोलना है। यदि आप झूठ बोलते हैं गलती से भी तो आपको तांबे का कड़ा पहनने से बचना चाहिए, क्योंकि तांबे का कड़ा पहनने वाला यदि झूठ बोलता है, चाहे वो अंगूठी हो चाहे कड़ा हो, तांबे का कोई भी आप अगर अपने शरीर में धारण कर रहे हैं तो आपको झूठ बोलने से बचना होगा, क्योंकि आज का समाज में झूठ बोलना बहुत सारी स्वाभाविक बातें हो चुकी हैं। अगले उपाय के बारे में बात करते हैं। 12 मुखी रुद्राक्ष की लाल रंग के धागे में आप गले में धारण कर सकते हैं। 12 मुखी रुद्राक्ष यदि आपको मिल जाए तो घर में सूर्य यंत्र स्थापित कर सकते हैं। अगला उपाय है, यह सूर्य के दुष्प्रभावों को बहुत हद तक कम कर देता है। यदि आप सूर्य यंत्र आपको मिलता है तो आप उसे घर में स्थापित कर सकते हैं। आपको मांस मदिरा का सेवन कतई नहीं करना चाहिए और रविवार के दिन आप भगवान सूर्य का होम यानी अर्थात हवन अभिषेक करवा सकते हैं, यानी भगवान सूर्य की पूजा कर सकते हैं और सूर्य मंत्र का 108 बार जाप कर सकते हैं। सूर्य मंत्र के बारे में हम आपको थोड़ा सा एक स्क्रीनशॉट दे देंगे, अर्थात हम आपको वो मंत्र स्क्रीन पे दे देंगे जिससे आपको पता लग जाएगा सूर्य का मंत्र क्या क्या है। तो सूर्य के कुछ मंत्र हैं जैसे कि ओम राम ह्रीम रोम साह सूर्याय नमः, जो कि मैं आपको वीडियो में अवेलेबल करवा दूंगा। तो ये थे कुछ उपाय सूर्य देव को मतलब सूर्य को अपनी कुंडली में मजबूत करने के। आपको ये उपाय कैसे लगे? यदि आपको ये उपाय अच्छे लगे हों, आपको लगा हो कि इन उपायों से आपके जीवन में कुछ प्रभाव हो सकता है, आपको मेरे बताए हुए कुछ लक्षण जो कि मैंने बताए सूर्य के कमजोर होने पे होते हैं, यदि आपको उस प्रकार के किसी भी प्रकार के लक्षण दिखे हों तो आप ये मानिए आपको सूर्य को मजबूत करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है।
और सूर्य के मजबूत होने से आपके जीवन में बहुत सारी बेहतरी आ सकती है। तो इसके लिए आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ये जानकारी आपको कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।